अभी लाहौर में पानी के अंदर की घटना का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो इस घटना की निंदा नहीं करेगा। निश्चित तौर पे क्राइम हुआ है, घटना हुई है। घटना क्यों हुई, कारण क्या रहे, किन लोगों ने ये कानून को हाथ में लेने का कार्य किया, इसके लिए हरियाणा पुलिस सक्षम है, कार्रवाई कर रही है। ओवैसी साहब को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा सरकार का विषय है। राजस्थान सरकार की नाकामियों को आज हरियाणा के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि भरतपुर से कोई परिवार चलता है, दो लोग चलते हैं, क्यों चले, कब चले, कैसे चले। उनके साथ जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, मैं उसका निश्चित तौर पर खंडन करता हूँ। सर कल कहना था कि बीजेपी के राज में हरियाणा में जंगल राज। कांग्रेस वालों को तो कहने का अधिकार नहीं है। मैं जिस मुंह के अंदर बैठा हूँ, मैं 1992 की घटनाओं को अगर याद दिलाऊंगा तो कम से कम कांग्रेस हमारे लिए ऐसा ना कहे। जिन्होंने पूरे मेवात को जलाकर राख कर दिया था, जहाँ के मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया था, जहाँ की गौशालाओं में गायों के गलों में टायर डाल डाल के जला दिया गया था, वो कांग्रेस कहेगी? वो कांग्रेस आज हमारे लिए कैसे कह सकती है? हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे कानून के ऊपर नियंत्रण है, कानून सभी के लिए बराबर है। जिसने भी एक आपने शब्द कहा गो तस्कर, इसका मतलब तस्करी होती है। तस्करी क्यों होती है? हरियाणा सरकार ने गो रक्षा के लिए, गो संवर्धन के लिए कानून बनाया हुआ है। उस कानून का सभी को पालन करना चाहिए, और उसके बावजूद भी अगर कोई तस्करी करता है, इसका मतलब क्राइम कर रहा है। अब क्राइम कोई कर रहा है और उसको रोकने के लिए अगर कोई गोरक्षक आगे आते हैं और उनको अगर झूठे आरोपों में कोई फंसाता है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। परंतु अगर कोई कानून हाथ में लेकर किसी को जलाएगा, किसी को मारेगा, हम लोग उसका विरोध करते हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ हरियाणा सरकार कार्रवाई करेगी, किसी को नहीं बख्शेगी। गंभीर विषय है, जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु अगर कोई निर्दोष फंसता है तो उसके ऊपर मुझे आपत्ति है। निर्दोष ना फंसे, जिसने कानून हाथ में लिया है, जिसने जघन्य कांड किया है, इसकी सब निंदा कर रहे हैं। सर बिना तफ्तीश के, बिना जांच सही है? बिल्कुल गलत है, जांच करनी चाहिए। अभी जांच नहीं हुई, परसों की घटना समक्ष सामने आई, सबके मीडिया के अंदर पूरा देश देख रहा है। निश्चित तौर पर उसके ऊपर जांच हो रही है। वहाँ के सीसीटीवी जो उस एरिया के जहाँ पर भी एक्टिव उनको खंगाला जा रहा है, जो उस एरिया में टेलीफोन एक्टिव थे उनको भी चेक किया जा रहा है। ये ऐसा ना हो कि आप आरोप झूठे लगाते हैं, क्योंकि गहलोत सरकार ने कुछ करना तो है नहीं, आरोप लगाने हैं, खुद कुछ करते नहीं है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे जघन्य कांड में निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। मनु मानेसर गोरक्षक है। अगर कोई गाय की रक्षा के लिए, अगर कोई ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करता है जो गो की तस्करी करते हैं, गो मांस की तस्करी करते हैं, वो गोरक्षक अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर उसके दुश्मन ज्यादा पैदा हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनु मानेसर को, रिंकू सैनी को फंसाया जा रहा है? अगर वो दोषी होंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। परंतु इतनी जल्दबाजी में राजस्थान सरकार को क्या, मतलब इतनी हायतोबा मच रही है? अरे जांच तो करो भैया। अगर मानेसर के कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जो गाय की हत्या करते हैं सूरज की पहली किरण के साथ, वो लोग कह रहे हैं। जो गाय की तस्करी करते हैं वो लोग कह रहे हैं। जो गाय के मांस की स्मगलिंग करते हैं, उन लोगों की कौन बात मानेगा? कल एक सोशल मीडिया पर देखिएगा, दोषी कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल जी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। परंतु जिस गाय को मैं माता कहता हूँ उसका सम्मान सब करें, ये भी हम लोग चाहते हैं। तो प्रदेश के अंदर सख्त कानून है, उसके बावजूद भी गो तस्करी हो रही है। जिस मेवात के अंदर, जिस मुंह के अंदर आज मैं बैठा हूँ, जिस गौशाला के अंदर मैं बैठा हूँ, वहाँ गाय की सेवा की जाती है। ये इतने बड़े बड़े परिवार गौशालाएं खोलते हैं, गायों की रक्षा के लिए करते हैं। जिन गायों को लोग दूध देने के बाद ताड़ देते हैं, उन गायों की रक्षा करना, उन गायों को पालना पोसना, उनका संवर्धन करना। और गो तस्कर आते हैं और उन्हीं गायों को काट के उनके मांस को बेचेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। अब ये बात पुरानी हो गई, अब ऐसा नहीं है। कहीं दो चार तो ऐसी घटनाएं होंगी, परंतु अब गौशालाओं को हरियाणा सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं। गौशालाओं को सरकार मदद भी करती है। तो अब वो वाली स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आप किसी दर्जी की दुकान में घुसेंगे, उसकी गर्दन काट देंगे। महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे, किसी की गर्दन पे तलवार लगा देंगे। आप सरेआम हत्या करते हैं, आपके सिस्टम में होगा, हमारे सिस्टम में नहीं है। हम लोग सभ्यता वाले लोग हैं, हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग गाय को माता कहने वाले लोग हैं, गाय की रक्षा करने वाले लोग हैं, गाय का संवर्धन करने वाले लोग हैं। हम जिसको माता कहते हैं
उसका उस माँ का सम्मान सबको करना चाहिए, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। परंतु जिस प्रकार का माहौल मेवात के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, पंचायत तो कोई भी कर सकता है। अगर कोई निर्दोष फंसा तो क्या हम पंचायत नहीं करेंगे? क्या हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे? ये गलतफहमी में कोई ना रहे। अगर किसी निर्दोष को राजस्थान सरकार फंसाने का प्रयास करेगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये गलतफहमी ना रहे। निर्दोष को, अगर कोई दोषी है तो ठीक है, उसने कर्म किया है, उसने कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसने मना किया? परंतु अगर कोई निर्दोष को फंसाएगा, राहुल गांधी के कहने से फंसाएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति है और करनी सेना को भी।